हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। टेरा मैथमेटिक्स में आप ये स्टडी करते हैं टीजीटी पीईटी मैथमेटिक्स की, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की, एनडीए मैथमेटिक्स की, अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैकल्टीज विच आर नेट गेट क्वालिफाइड और जिन्होंने DSSB पीजीटी में रैंक 1 फाइंड आउट की है और मैथमेटिक्स की जितने भी आपके एग्जाम हैं नेशनल लेवल के वो सभी क्लियर किए हुए हैं। इनके गाइडेंस में आप कोई भी टॉपिक स्टडी करते हैं तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लर्निंग को आप अटेन करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ एक इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, किसी भी जो ऊपर सिलेबस जो आपको टीजीटी पीईटी और जेईई मेंस एनडीए दिया हुआ है, इसकी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 6 मंथ की, या फिर फुल वीडियो लेक्चर कोर्स आपको ज्वाइन करना है। जिस तरह की वीडियोस आप देख रहे हैं तो 6 मंथ का सिलेबस हम रन कराते हैं। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो देखिए, जो टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन का मतलब है उसको किसी भी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली देखना कि कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। और डेरिवेटिव का मतलब आप जानते ही हैं कि जब हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं तो इस कर्व पे, इस कर्व के किसी पॉइंट पी पे जब आप कोड्स बनाते हैं, यहाँ पे सीकेंट बनाते हैं, कोड बनाते हैं, तो इनका जो लिमिटिंग पॉइंट आएगा ये एक टेंजेंट बन जाएगी। और इस बात को आप ध्यान रखें कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमारे पास बहुत ही कम लेंथ की होती है। ये जो लाइन हमारे पास है ये केवल इस पॉइंट पे आपको चेंजेस बताती है कि x की वैल्यू में माइन्यूट चेंज करने से, x की वैल्यू में डेल्टा x चेंज करने से, जिसको हम डेल्टा x ऐसे भी लिखते हैं, y की वैल्यूज में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज डेल्टा y। ये चेंजेस जो आ रहे हैं तो डेल्टा y और डेल्टा x का जो रेशियो आएगा इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू द x, और इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x। अब हम क्या करते हैं कि ये जो डेल्टा x हमने चेंज किया है, बेसिकली ये हमारा डेल्टा x है। इस डेल्टा x को हम बहुत स्मॉल कर देते हैं तो यहाँ एक लिमिट ऑब्टेन हो जाती है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 और डेल्टा y ओवर डेल्टा x। और इस नोटेशन को हम इस तरीके से ddx ऑफ y इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे जाके जब डिफरेंशियल्स की स्टडी करते हैं तो ये दोनों चीजें आपकी एच ए रेशियो भी वर्क करती है। तो ये जो आपका जो ये सिंबल है ddx वाला, यानी कि ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एनी मोमेंट, आप इस चीज को किसी भी मोमेंट पे निकालना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में देखें कि एक ग्राफ हमारा इस तरीके से स्टडी कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, और हम किसी भी पॉइंट पे एट रैंडम किसी पॉइंट पे इसकी स्टडी करना चाहते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू में जो चेंजेस हैं, y की वैल्यू में जो चेंजेस हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ द x, और वो भी बहुत माइन्यूट सा चेंज कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर बड़ा इंटरवल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के चेंजेस या यहाँ से यहाँ तक के चेंजेस, अगर आप डेल्टा x को इतना बड़ा ले लेंगे, चेंज इन द वैल्यू ऑफ x इतना बड़ा ले लेंगे तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे यहाँ तक। तो हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे डेल्टा y ओवर डेल्टा x निकाला था, यहाँ डेल्टा x हमारी कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड है कि डेल्टा x यहाँ से यहाँ तक ले या यहाँ से यहाँ तक ले। तो ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज करना है, तो मैंने इसको क्या किया, डेल्टा x टेंडिंग टू 0 किया। जब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि x में होने वाला चेंज वेरी वेरी माइन्यूट है, जितना भी छोटा आप उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे जब छोटा सा चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में बहुत छोटा चेंज आएगा, तो y में होने वाले चेंजेस और x वाले में होने वाले चेंजेस को लिमिटिंग पोजीशन पे जब आप देखते हैं तो ये जो कोड इधर से हमारे पास आ रही है और ये कोड जो हमारे पास आ रही है, तो ये जो कोड हमारे पास है इसको जब लिमिटिंग पोजीशन में ले आएंगे यहाँ इस तरीके से, तो यहाँ एक टेंजेंट ऑब्टेन हो जाती है हमारे पास। तो इसी वजह से
ये जो dx है ये जियोमेट्रिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ P एट P ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम इसको m इक्वल टू dy/dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पॉइंट मेरा है, ये पॉइंट मेरा अगर x1 y1 है तो हम इसको एट x1 y1 फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें जो गिवन कर्व है ये कर्व y इक्वल टू fx है। तो यहां हमें डिफरेंशिएशन का प्रोसेस और जो डेरिवेटिव का प्रोसेस है वो अप्रोच में लाना है। अब देखिए इस पॉइंट P पे जो हम टेंजेंट को हम पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल यहाँ पे थीटा बन जाता है। और 2D ज्योमेट्री में हम क्या सीखते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। थीटा इज द एंगल विच मेक द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे यहाँ पे थीटा। और थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा की जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं वो π/2 का मल्टीपल हम नहीं लेते। π/2 का ओड मल्टीपल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस केस में जब थीटा π/2 का ओड मल्टीपल है तो m टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि tan 90 हमारे पास ये लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसलिए ये फॉर्मूला 90 के मल्टीपल के लिए डिफाइंड नहीं है। यानी कि जो मेरी वर्टिकल लाइन आएंगी उनके लिए हम इस फॉर्मूले को डिफाइन नहीं करते। अब आप क्या देखेंगे, जो हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन fx है, आपने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन को सीख चुके हैं टॉपिक को, तो आपने dy/dx से निकाला। अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला कंसेप्ट है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट P y माइनस y1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है mx माइनस x1। ये आप 2D ज्योमेट्री में रीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको हमने m ऊपर डिफाइन कर दिया है कि m इक्वल टू होता है फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द x, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है एट रैंडम, यानी कि एट एनी मोमेंट। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेकंड नंबर पे आपका आएगा। अब देखिए जो पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है टू द कर्व y इक्वल टू fx। आप कहेंगे कि सेम चीज है जो आपने ऊपर सिखाई है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। एट x, y, तो यहाँ पे भी y इक्वल टू fx है, यानी कि जो मेरा कर्व इस तरीके से मूव कर रहा है उसके किसी पॉइंट P x y की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कैपिटल XY डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल Y माइनस y इक्वल टू m हमारे पास वही होगा जो dy/dx फाइंड आउट होगा, यानी कि जो डेरिवेटिव मेरे पास आएगा वो एट पॉइंट xy, वो इन द टर्म्स ऑफ xy रहेगा, स्मॉल xy। अब यहाँ पे हम कैपिटल X माइनस x ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस xy को जो हमारे करंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, जो हमारा करंट पॉइंट है उस करंट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हम एज ए फिक्स पॉइंट मान लेते हैं और कैपिटल XY में क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब क्वेश्चंस के ऊपर कंडीशन ऑपरेट करते हैं, जो भी हमें कंडीशन दी जाती है। तो ये इक्वेशन हम तब वेरी करते हैं, तब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन के अंदर फंक्शन फाइंड आउट करना हो। तो इसका मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। कुछ बुक्स में आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो ये सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है, तो वहां एक कंफ्यूजन होता है कि कैपिटल XY किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। अब कंसेप्ट देखिए जो क्वेश्चंस में यूज होता है, इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। इसका मतलब आप समझिए, इक्वली इंक्लाइंड टू द बोथ द एक्सिस का मतलब है कि एक लाइन एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जितना यहाँ एंगल बन रहा है उतना ही एंगल हमारा यहाँ बन रहा है। तो ये लाइन दो पोजीशन में बन सकती है, चार पोजीशन में बन सकती है, ऐसे और इस तरीके से इक्वली इंक्लाइंड। ये एंगल हमारा क्या है, ये एंगल हमारा इक्वल है, एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस से, उसने ये नहीं कहा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ध्यान दीजिए कि इस कंडीशन में जब इक्वली इंक्लाइंड होगा तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा, और इस केस में भी यहाँ पे हमारा एंगल 45 डिग्री होगा, जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से
इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा, और इस केस में ये जो एंगल आएगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो 135 डिग्री आएगा, और यहां भी जो आप एंगल बनाएंगे ये एंगल भी हमारा 135 डिग्री आएगा। इसका मतलब dy बाई dx की वैल्यू या तो हमारे पास tan 45 होगी और tan 135। तो कुछ क्वेश्चंस में ये कंडीशन आपको देगा, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आती है, जो हमारी dy बाई dx की वैल्यू आती है, वो वैल्यू हमारी +-1, क्योंकि tan 45 1 होता है और tan 135 -1। तो आप क्वेश्चन में ऑपरेट करेंगे 1 और -1, इससे आपका क्वेश्चन प्ले हो जाएगा। सेकंड नंबर पे अब हम स्टडी करेंगे टेंजेंट मेड बाय द टेंजेंट, इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द एक्सिस। यानी कि किसी पॉइंट पे, कर्व के किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाई और उस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितने लेंथ का इंटरसेप्ट कट किया है। ये इस तरीके से भी हो सकता है आपका कि टेंजेंट आपकी जो टेंजेंट है वो इस तरीके से मूव कर जाए, तो इस केस में आपके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएंगे वो इस लेंथ के डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की लेंथ निगेटिव भी हो सकती है और इंटरसेप्ट की लेंथ आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। आप दोनों चीज कंसिडर कर सकते हैं इसमें। तो इस केस में आपको सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स एक्सिस पर अगर आपको इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मेरे पास होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इस कर्व के अंदर अगर आप यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे तो ये सपोज a, 0 है और ये पॉइंट 0, p है। तो a जो हमारे पास आएगा, आप y को 0 पुट कीजिए, तो y को 0 पुट करने से यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x माइनस x1 इक्वल टू माइनस के y1 अपॉन m। यानी कि जो x की वैल्यू है, यानी कि जो a की वैल्यू है, वो फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास x1 माइनस y1 अपॉन m। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास a की लेंथ आई थी वो हमारे पास x माइनस y1 अपॉन m आई। अब हम x को 0 रखते हैं इस पॉइंट के लिए। x को 0 रखने से y की जो वैल्यू हमारे पास ऑब्टेंड हो रही है, जो b की वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है, वो वैल्यू देखिए क्या ऑब्टेंड हो रही है, y1 माइनस m x1। अब आप देखिए एक इक्वेशन मेरे पास होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन x एक्सिस से थीटा कोण बनाती है और ये इसका स्लोप है, इसका जो tan थीटा लेंगे, और ये c लेंथ होती है। तो यहाँ से c की लेंथ आई y माइनस mx। तो इस फॉर्मूले को, जो लर्निंग मेथड है इस फॉर्मूले का, वो आप सीख लें ध्यान से कि यहाँ पे जब आपको फॉर्मूला डेवलप करना है, यहाँ पे क्या होता है पेपर में, आपसे दोनों फॉर्मूलों के अंदर ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है, इसमें शफलिंग होने लगती है लर्न करने में। तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे कि जो y इक्वल टू mx प्लस c वाला मेथड मेरे पास है, जो पहले से अवेलेबल है, इस फॉर्मूले के अंदर यहां से आप c निकाल लेंगे y माइनस mx। तो ये मेरा फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, लर्न हो गया। अब बात आती है आपकी एक्स एक्सिस पे। अगर यहाँ पे आपको निकालना है, एक तो चीज आप ध्यान रखें कि अगर y वाला फॉर्मूला है तो y से शुरू है। अगर y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है तो y और माइनस mx। देखिए y बराबर mx होता है हमेशा, ये ध्यान रखिए। अब आप दूसरे पॉइंट पर आइए, x इक्वल टू x से शुरू होना है, x1 और माइनस, जब x यहाँ से शुरू होगा तो y तो आएगा ही। अब आप ध्यान रखें कि y के साथ m नहीं आएगा, y आता है, m आता है x के साथ। तो इसका मतलब इसके साथ नहीं आएगा, इसके अपोन में आएगा। तो यहां से फ्रीक्वेंटली मुझे दो फॉर्मूले याद होंगे कि x जो इंटरसेप्ट है, वो देखिए मैं कैसे लिखता हूं, x1 से शुरू करता हूं, x1 माइनस y1। अब y के साथ तो आएगा नहीं, तो अपोन में आएगा। अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं, y माइनस x1 और y बराबर होता है mx। तो मुझे फॉर्मूला यहां से लर्न हो गया कि यहां से शुरू करना है इस तरीके से। तो ये टेक्निक आप माइंड में लर्न कर लीजिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिए, क्वेश्चंस में करने के बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब आगे मूव करते हैं। अब देखिए हमारे पास कर्व है, कर्व के ऊपर कर्व y इक्वल टू fx हमारे पास अवेलेबल है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, और एक पॉइंट P है जिस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे इसी पॉइंट से जाती हुई। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये कहलाएगी आपकी नॉर्मल।
हमने दो चीजों की स्टडी करी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन को हमें बनाना है। तो हमें पता है कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, ये 2D ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं, -1 होता है। तो अगर इसकी स्लोप हमारे पास m है और इसकी स्लोप हमारे पास m2 है नॉर्मल की, तो यानी कि नॉर्मल की स्लोप हमेशा -1/m, यानी कि टेंजेंट की स्लोप की रेसिप्रोकल और उसका साइन भी चेंज होगा। दोनों चीजें हमारे पास चेंज हो जाती हैं। तो जैसे किसी लाइन का स्लोप 2 है, टेंजेंट का स्लोप, तो उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है, कोई भी नॉर्मल लाइन है या परपेंडिकुलर लाइन है, तो उसका स्लोप -1/2 हो जाएगा। इसको आप सीधा लिखा करें, /2 लिखें, माइनस का साइन चेंज करें। अगर 3/2 है तो उसको रेसिप्रोकल कर दें, माइनस के साथ साइन चेंज कर दें। यहां माइनस है तो यहां प्लस कर दें। ये इसका नॉर्मल मेथड हुआ। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होती है, y - y1 इक्वल टू, मैं इसको कैपिटल M मान लेता हूं, यहाँ थोड़ा इजी रहेगा। तो कैपिटल M की जो वैल्यू मेरे पास है, y - y1 इक्वल टू m x - x1, और ये हमारे पास क्या है, -1/m, जो हमने आपको अभी बताया है। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ, ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आपने क्या करना है, यहां पे इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहां से जो ये पार्ट हमारे पास आया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो मेरे पास पार्ट है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और जितना इसने एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट बनाया है वो हमारा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल है, और जितना इतने इंटरसेप्ट बनाया है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये लेंथ हमारा सब नॉर्मल है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो यहां से P, और यहां में Q लिख देता हूं, यहां पे R लिख देता हूं, यहां पे S लिख देता हूं। तो चार लेंथ मेरे पास आई, लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ, चारों लेंथ में आपको लिख के दिखा देता हूं, फिर इनके फॉर्मूले लर्न करेंगे हम। तो देखिए यहां हमने एक समरी बनाई है। हमारे पास PQ लेंथ है, PS लेंथ है नॉर्मल की, और QR लेंथ है ये वाली, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये लेंथ है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब देखिए सब में क्या आना है, y आना है, y1 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 y1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट की जो हाइट है वो हमारी y1 है, और ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है। तो देखिए जब आपको PQ निकालना है तो साइन से कनेक्ट होगा, और हम उल्टा लिख रहे हैं इसके साथ। जब हम इसको इसके साथ लिखते हैं तो साइन लिखते हैं, तो जब इसको इसके साथ लिखेंगे इस लाइन के लिए तो यहाँ पे कोसेक आएगा। ये चीज ध्यान रखें आप, यहाँ पे कोसेक आएगा। एक मेथड और बताऊंगा, अभी जनरल मेथड पे चल रहे हैं। ये y1 है और ये थीटा है मेरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 है। तो ये जो हमारा एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री माइनस के थीटा आएगा। यानी कि यहाँ चीजें बदल जाएंगी। यहाँ जो चीज कोसेक से कनेक्ट हुई थी वही चीज यहाँ पे नॉर्मल पे सेक से कनेक्ट होगी। ये कंफर्मेशन आ गई आपको। ये जो लाइन है इस लाइन के साथ ये कनेक्ट होती है आपकी किससे, इससे कनेक्ट करो, y1 से कनेक्ट करना है मुझे, इस लाइन से y1 से इसको कनेक्ट करना है। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें कनेक्शन किस तरीके से होता है, tan में होता है या कोट में होता है। तो जब इस साइड को इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पे कोट जनरेट होगा, और जब इसके साथ लिखेंगे यहाँ पे तो 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे tan जनरेट होगा। अब आप माइंड में एक स्केच बना लीजिए कि हमें ऑर्डर याद करना है, tan, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, और यहां से आप विपरीत दिशा में चलें, tan, कोट, सेक और कोसेक। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। इस लाइन को लर्न करने का मेथड भी बता दिया, इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया, और इसको भी बता दिया, और आपको एक लर्निंग मेथड माइंड में याद रखने का दूसरा तरीका भी बता दिया। पेपर में क्या होता है कि जब आप चारों फॉर्मूले एक साथ रन करते हो तो वहां पे tan, कोट, सेक, कोसेक लिखने में शफलिंग होनी शुरू हो जाती है माइंड के अंदर। तो जो आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वैसे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपने, केवल dy/dx निकालना है और वैल्यू रखते जाना है। लेकिन उसके जो फॉर्मूलास हमारे पास है, उन फॉर्मूलास की जो ऑर्डरिंग है लर्न करने की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, क्योंकि वहां पे हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। आपके लगभग पीजीटी में, टीजीटी में, जेईई मेंस में लगभग 40 टॉपिक होते हैं जो आपको साइमल्टेनियसली लर्न होने चाहिए इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूलास, इन द टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स आपको निकालना है कि दो कर्व एक दूसरे को किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए कर्व के बीच में एंगल तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकाल के अगर y इक्वल टू fx और y इक्वल टू gx आपको दो कर्व दिए गए हैं, तब दोनों का आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दोनों के यहां से डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, दोनों कर्व का डेरिवेटिव आप निकालेंगे। इस पॉइंट P पे इन दोनों का स्लोप निकालोगे, इसको हम m1 मान लेते हैं, और ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी f डैश x जो आएगा, और इसको हम m2 मान लेते हैं, ये हमारे पास g डैश x आएगा। यहाँ पे पॉइंट फिलअप कर देते हैं, तो m1 m2 एट द पॉइंट P हम फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट P। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों टेंजेंट के बीच का हमें क्या करना है, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इक्वल टू द एंगल बिटवीन टेंजेंट। ये डेफिनेशन होती है एंगल बिटवीन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट के बीच का एंगल है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो tan थीटा का फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि ये फॉर्मूला डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप से लिखा गया है। m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या फिर तीसरा तरीका लिखा गया है tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहां डिफरेंट और यहां मॉडुलस, इन तीन तरीके से फॉर्मूलास को लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने मॉडुलस क्यों यूज किया। ये मॉडुलस यहाँ मैथमेटिशियन ने क्यों लगाया। हम जब भी किसी दो लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं, कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि काम कम से कम करना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्यूट एंगल निकालना पड़ेगा। दो लाइन के बीच में या तो एंगल एक्यूट होगा या ये वाला एंगल आपका ऑब्ट्यूस होगा। तो हमें एक्यूट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। वैसे tan थीटा आपका यहाँ भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें चूंकि न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडुलस जनरेट कर देते हैं, जिससे निगेटिव वैल्यू अगर आ रही है तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, हमें एंगल ऑब्ट्यूस में ना निकालना पड़े। दैट इज फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पे साइन यूज क्या किया है, डिफरेंस का। यहाँ पे डिफरेंस का साइन यूज किया है। डिफरेंस के साइन का मतलब होता है कि जो भी इनमें से बड़ा है, डिफरेंस का मतलब होता है जैसा आप मुझे कहें कि 2 और 5 के बीच का डिफरेंस बताओ, तो हम उत्तर कितना देंगे, 3 देंगे। डिफरेंस का मतलब होता है कि न्यूमेरिकली वैल्यू कितनी आ रही है। हम यहाँ सब्ट्रैक्शन अलग चीज होती है और डिफरेंस अलग चीज होती है। तो ये साइन होता है डिफरेंस का। इसमें ये जरूरी नहीं होता कि आप 2 को पहले बोले या 5 को पहले बोले। तो कुछ बुक्स में ये भी दिया गया है, कुछ में प्लस माइनस दोनों यूज कर लिए गए, क्योंकि इस एंगल आपका एक्यूट भी निकलेगा और आपका एंगल ऑब्ट्यूस भी निकलेगा। जब आप क्वेश्चंस प्ले करते हैं, क्वेश्चंस में एंगल बिटवीन टू लाइंस प्ले होता है, तो आप मॉडुलस वाले करेंगे तो दो केस बनेंगे, एक से एक्यूट एंगल आएगा, एक से ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। एंगल का मतलब सॉरी, जो कंडीशंस मेरे पास आती है m1 m2 को ऑपरेट करने के बाद, वो कंडीशंस में आपका किसी वेरिएबल पे कंडीशंस पूछी है या किसी अल्फा की वैल्यू निकालनी है, आपको थीटा दिया गया है एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो वहां से एक तो उसको एक्यूट लेना है क्योंकि हम मॉडुलस में फॉर्मूला रख रहे हैं, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और फिर उस वेरिएबल की दो वैल्यू आएंगी, ये ध्यान रखना। ऑप्शंस में एक ऑप्शन भी होता है प्लस वाला, एक माइनस वाला भी होता है, दोनों प्लस माइनस वाले भी होते हैं, ये चीज ध्यान देने वाली है। या डिफरेंस वाला फॉर्मूला, इसमें लिखने में अक्सर गलती हो जाती है, हम डिफरेंस लिख देते हैं लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग हमें याद नहीं रहता। तो आप मॉडुलस वाला फॉर्मूला, मेरी अपनी राय तो यह है कि मॉडुलस वाला फॉर्मूला यूज करें या प्लस माइनस वाला यूज करें। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब टेंजेंट लाइन का एक कंसेप्ट मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं।
बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी कर्व पे टेंजेंट बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनाते हैं। और यहां पे अगर आपको कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये मेरे पास y = x³ का ग्राफ है और आपको कहा गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूले से निकाल के दिखाएं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव है वो 3x² हो गया और एट 0 0 जब आप निकालेंगे तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई 3 × 0 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने आपको भी सिखाया है, y - y1 = mx - x1। अब y - 0 = m 0 हो गई, x - 0, तो यहां से लाइन आई y = 0 विच इज x एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हमारी टेंजेंट है। अब ये थोड़ा सा इस कर्व को देखने के बाद यहाँ पे जब हम इसको टेंजेंट लाइन पढ़ लेते हैं कि एक ऐसी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, तो ये तो हमें सही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे इस लाइन का टेंजेंट होना हमें थोड़ा सा अबसर्ड लगता है। बेसिकली है क्या कि इस कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट हमने रखा है, ये पॉइंट यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। बेसिकली है क्या कि ये इस कर्व का जो इस पॉइंट पे आप कोड बनाएंगे उन कोड का लिमिटिंग पॉइंट है ये, यहाँ इस तरीके से। यहाँ जो आप कोड बनाएंगे उस कोड को जब आप लिमिटिंग पोजीशन में ले जाएंगे तो ये लाइन मेरे पास टेंजेंट की फॉर्मेशन में आएगी। तो यहाँ भी हमने ऐसे सिखाया था आपको कि किसी कर्व पे इस पॉइंट पे जो आप ये डिफरेंट कोड बनाते हैं, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कोड बनाते हैं, यही टेंजेंट बन जाती है। तो वो टेंजेंट यहाँ इस फॉर्मेशन में बन गई, तो उस टेंजेंट को आप क्या करेंगे, इस फॉर्मेशन में ये हमारे पास कर्व है, ये इस तरीके से जाएगा और ये लाइन हमारी टेंजेंट की फॉर्मेशन में काम करेगी। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मेरे पास पॉइंट है इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ आपको आप 3 चीज सिखा देता हूं मैं। अगर हमारा कर्व किसी पॉइंट पे टेंजेंट से ऊपर है, इसको बोलते हैं कनकेव अप। अगर कर्व हमारा सेकंड थिंग है, हमारा कर्व टेंजेंट से पूरा नीचे लाई कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कनकेव डाउन। तीसरा पॉइंट मेरे पास ऐसा है कि यहां पे आप देखिए y = x³ के अंदर यहां पे तो जो टेंजेंट है, टेंजेंट से मेरा ग्राफ नीचे है, यहाँ टेंजेंट से मेरा ग्राफ ऊपर है, तो ये पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसपे कर्व कनकेव अप से कनकेव डाउन में चेंज हो जाए। इस पॉइंट के थ्रू जब जाएगा, यहां से जब हमारा पॉइंट जाएगा, इस पॉइंट से जब हमारी टेंजेंट गो थ्रू होगी तो कनकेव अब कॉनकेव डाउन में चेंज हो जाएगी। अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से बना देता हूं यहाँ पे, अब कनकेव अप से, यहाँ पे कनकेव डाउन से कनकेव अप में चेंज हुई और यहाँ कनकेव अप से कनकेव डाउन में चेंज हुई। तो दोनों चेंजेस हो सकते हैं, कनकेव डाउन से कनकेव अप में या कनकेव अप से कनकेव डाउन में, इस पॉइंट के थ्रू जाने से। तो ये हुआ इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आप देखिए कि अगर कर्व का डेरिवेटिव, फंक्शन का nth डेरिवेटिव, यहां पे अगर n इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव fnx nth ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है, तब ये, और इससे अगला जो डेरिवेटिव है